जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल रहता था। सारे पक्षी राजा जी की बात सुनते और इनके अच्छे असूलों पर अमल करते और खुशी खुशी से रहते, जिससे ना किसी में लड़ाई होती। कालू, हम कब से उड़ रहे हैं? मैं तो कहती हूँ इस जंगल में अपना घर बना लेते हैं। देखो, ये जंगल कितना हरा भरा है और पक्षी भी बहुत कम नज़र आ रहे हैं। हमें रहने में यहाँ कोई मसला नहीं होगा। हाँ गौरी, क्या तो तुम ठीक रही हो। चलो आओ चलते हैं, इसी जगह पर घर बनाते हैं और घर बनाने की तैयारी करते हैं। तो वो दोनों एक जगह ढूंढनी शुरू कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाना था। इनको जगह जंगल के बीचों बीच में पसंद आती है। साथ ही लाड़ो और टोनी का घर था। लाड़ो जब इनकी आवाज़ सुनती है तो घर से फौरन बाहर आ जाती है। आप दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और हमसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो इस जंगल में रहती हूँ, मैंने पहले तो कभी आप दोनों को नहीं देखा, इसीलिए पूछ रही हूँ। आप कौन हो और बताओ कहाँ से आए हो? मेरा नाम कालू है और इसका नाम घोरी है। हम दोनों दूर के जंगल से आए हैं। वहाँ पर सारे दरख्तों को काट दिया गया था, इसलिए हमें वो जंगल छोड़ना पड़ा और हम रहने के लिए जगह तलाश कर रहे थे, तो हम इस जंगल में आ पहुँचे। ये जंगल हमें बहुत पसंद आया है। हम यहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। कालू लाड़ो से झूठ बोलता है कि दरख्तों को काट रहे थे, इसलिए हम वो जंगल छोड़कर आ गए। बल्कि ये चोरियां करते थे और लड़ाइयाँ करते थे। इनकी चोरियां पकड़ी गई थी, इसलिए इनको जंगल से निकाल दिया गया था। ठीक है, तुम जंगल में घर बनाने से पहले राजा जी से बात कर लो, फिर घर बनाना शुरू करना, क्योंकि हमारे राजा चील है, हमारे बड़े मुखिया हैं, हम सब इनकी बात मानते हैं। तो वो तुम्हारे चील राजा हमें कहाँ मिलेंगे? अब ये भी बता दो। बाकी बातें तो सारी बता दी हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें इनके पास ले जाती हूँ। तो लाड़ो दोनों को चील राजा के पास ले जाती है महल में। राजा जी, ये दोनों दूर के किसी जंगल से आए हैं रहने के लिए और कह रहे हैं कि इनके जंगलों में पेड़ों को काट रहे हैं, इसलिए ये नया जंगल तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते ये हमारे जंगल में आ गए। अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहने के लिए आए हो? तुम यहाँ पर रह सकते हो, मगर इस जंगल में रहने के कुछ असूल हैं। तुम उन असूलों को मानोगे तो ही रह पाओगे, नहीं तो तुम्हें जंगल से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम्हें जंगल में रहने के लिए दूसरे पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना होगा और मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों का ख्याल रखना होगा। अगर तुम चोरी करते पकड़े गए तो तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। पर 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 काट दिए जाएंगे? फिर तो बेचारा उड़ ही नहीं पाएगा। ये कैसा उसूल है? हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब जाओ यहाँ से, अपना घर बनाओ, मेरे कुछ सैनिक तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो दोनों लाड़ो और कुछ सैनिक इनकी मदद के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद इनका नया घर बन जाता है और वो अपने घर में चले जाते हैं। कालू, इस जंगल के उसूल तो बहुत सख्त हैं। हम तो यहाँ पर चोरी भी नहीं कर सकते। जिस मकसद से हम आए थे वो मकसद भी नहीं पूरा हुआ। अब हम क्या करें? हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। गौरी, आहिस्ता आवाज़ में बात करो, किसी ने सुन लिया तो अभी जंगल से निकाल दिए जाएंगे। हमें सोच समझ कर रहना होगा और सोच समझ कर ही चोरी करनी होगी। हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। अगर चोरी करते पकड़े गए तो दोनों के पार काट दिए जाएंगे और सारी उम्र के लिए हम उड़ नहीं पाएंगे। अगले दिन टोनी लाड़ो के घर जाती है। लाड़ो, मैंने कल देखा था सैनिक यहाँ पर एक नया घर बना रहे हैं। क्या कोई जंगल में नया आया है? हाँ टोनी, 2 कव्वे आए हैं, एक कव्वा और कव्वी। एक का नाम कालू है और दूसरी का नाम गोरी है। इनके जंगल में सब पेड़ों को काट दिया गया था, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए आ गए हैं। वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, तो राजा जी ने रहने के लिए जगह दी है। हाँ टोनी, राजा जी मान गए थे। राजा जी ने घर बनाने से पहले अपने सारे असूलों के बारे में भी इनको बता दिया था और बाद में जाते वक्त इनके साथ कुछ सैनिक भेजे थे, जिनसे इनका घर जल्दी बन गया था। रात के वक्त दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह तुम भोजन तलाश करोगे और सुबह तुम, यही लड़ाई इनकी रोज़ होती थी।
मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, कितना शोर है, ये कौन लड़ाई कर रहा है रात के इस वक्त? नीलू बेटा, तुम सो जाओ, कोई भी नहीं लड़ रहा। वैसे ही दूर किसी जंगल में कुछ जानवर लड़ रहे होंगे। यही हाल टोनी के घर का था। जब सुबह होती तो टोनी लाड़ो के घर दोबारा जाती। टोनी, ये तो रोज़ रात को लड़ते रहते हैं। तीनों को नींद नहीं आ रही थी तो मुझे झूठ बोलना पड़ा इसके साथ। लाड़ो, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। इनका राजा जी को बताना ही होगा। अभी आए इनको हफ्ता नहीं होया, इन लोगों ने तो लड़ाई भी शुरू कर दी। ये तो सोने भी नहीं देते, इतना ऊंचा बोलते हैं। तो वो दोनों राजा जी के पास जाती हैं और सारी बात राजा जी को बताती हैं। राजा इनके साथ एक सैनिक भेजता है। वो सैनिक इनके घर जाता है और कहता है, तुम दोनों को राजा जी ने बुलाया है, चलो आओ मेरे साथ चलो। हमने कोई चोरी नहीं की, फिर राजा जी ने हमें क्यों बुलाया है? गौरी, क्या बात कर रही हो? इनको हमारे साथ कोई काम होगा इसीलिए तो बुलाया होगा। चलो आओ चलते हैं, क्या पता इन्होंने हमें दावत पे बुलाया हो। तो वो दोनों राजा जी के पास जाते हैं। तुम दोनों के खिलाफ एक शिकायत आई है। तुम दोनों रात को रोज़ ऊंची आवाज़ में लड़ाई करती हो और दूसरे पक्षियों को परेशान करते हो। अगर फिर से ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों को जंगल से निकाल दिया जाएगा और आज रात ही तुम्हारे साथ एक सैनिक तैनात कर दिया जाएगा जो तुम्हारे घर के बाहर रहेगा। अगर इसने फिर से लड़ाई होते हुए देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। फिर वो वापस अपने घर आ जाते हैं और एक सैनिक इनके साथ ही इनके घर के बाहर रहता है। कालू और गौरी ने चोरी करनी थी। अब इनके लिए मसला बन गया था। उन्होंने चोरी लाड़ो और टोनी के घर में करनी थी। कालू, आज रात ही चोरी करते हैं और इस गंदे से जंगल से निकल जाते हैं। पर अब हम चोरी करेंगे कैसे? यह मनहूस नामुराद बाहर खड़ा हुआ है। गौरी, मेरे पास एक तरकीब है। रात को जब सारे पक्षी सो जाएंगे ना, तब तुम बीमारी का ड्रामा करना। मैं सैनिक को बुलाऊंगा, उसे कहूँगा कि डॉक्टर को लेकर आए, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम चोरी कर लेंगे। हाँ, ये सही है, पर हमें सतर्क रहना होगा। रात हो जाती है। गौरी बीमार होने का ड्रामा करती है। कोई तो मेरी मदद करो, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। पता नहीं गौरी को क्या हो गया है। सुनो, कोई तो मेरी आवाज़ सुन रहा है या नहीं? सैनिक फौरन से अंदर आ जाता है। क्या हुआ? इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला कर लाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। तो सैनिक फौरन से चला जाता है डॉक्टर के पास। गौरी टोनी के घर में चोरी करती है और कालू लाड़ो के घर में। दोनों घरों से पैसे की थैलियाँ उठाकर भाग जाते हैं। जब सैनिक घर आता है तो घर में दोनों ही नहीं थे, तो वो फौरन से दूसरे सैनिकों को खबर करता है। इससे वो जल्द पकड़े जाते हैं। जब सुबह होती है तो दोनों को राजा जी के सामने पेश किया जाता है। मैंने तुम दोनों को पहले से ही कहा था, अगर चोरी करते पकड़ेंगे तो तुम दोनों के पर काट दिए जाएंगे। मुझे पहले ही तुम दोनों पर शक था, इसीलिए मैंने एक सैनिक तुम्हारे घर के बाहर निगरानी के लिए भेजा हुआ था। चीर इनसे सब कुछ उगलवा लेता है और चोरी की हुई पैसे लाड़ो और टोनी को वापस मिल जाते हैं। कालू और गौरी को 5 साल की जेल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम ही होता है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती होता है। आपकी इस मोहब्बत का दिल से शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।